दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक महिला अपने पति से कब तक प्रेम करती है और पत्नियां अपने पतियों से कितना प्रेम करती है? अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी बेटियों की शादी अमीर घरों में करवाने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि वहां उनकी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन दोस्तों, यह कहना मुश्किल है कि वह वास्तव में सुखी होगी या नहीं। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग बहुत ही रोचक है। इस कथा के माध्यम से हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि महिलाएं पुरुषों से कब तक प्रेम करती है और कितना प्रेम करती है। आज के इस कलयुग में हमारे बेटे बेटियां किसी न किसी से बात करते हैं और अनजाने में प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह प्रेम विवाह में बदल जाए। जब दोनों का विवाह नहीं हो पाता तो वे प्रेम में डूबकर अपना घर और परिवार छोड़कर भाग जाते हैं, कहीं दूर बस जाते हैं और विवाह भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज के समय में इस तरह की घटनाएं हर जगह सुनने को मिलती है। यह सब एक आम बात हो गई है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वे कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने पति से मृत्यु तक सच्चा प्रेम करती है, और वे कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है और केवल दिखावे के लिए अपने पति से प्रेम करती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आप निसंकोच होकर मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकती है। तब माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, सभी स्त्रियां अपने पतियों से कितना प्रेम करती है और यह प्रेम कब तक बना रहता है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त पुरुषों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। आपको इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सुनना होगा। माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं स्वयं आपके मुख से यह कथा सुनूं। हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। तो दोस्तों, आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी वेश के समान होती है, जो कभी किसी का भला नहीं होने देती। दोस्तों, तब भगवान शिव ने कथा सुनाना आरंभ किया और कहा, है देवी पार्वती, एक समय की बात है। एक स्वाभिमान से भरा एक नगर था। उस नगर में एक विशाल और घना जंगल फैला हुआ था। वह जंगल इतना रहस्यमय था कि वहां न तो कोई जाता था और न ही कोई वहां से लौटता था। यह केवल जंगली जानवरों का निवास स्थान था। इसी प्रदेश में एक राजा था, जिसका नाम धर्मराज था। राजा की उम्र लगभग 42 वर्ष थी, लेकिन उसने अब तक विवाह नहीं किया था। इसका कारण यह था कि अब तक कोई भी उसे अपने योग्य सुंदर नहीं लगी थी। इस राज्य में स्थित उस रहस्यमय जंगल के बारे में कई तरह की चर्चाएं होती थी। जब राजा धर्मराज ने सुना कि उसके नगर में एक ऐसा जंगल है जहां कोई नहीं जाता और केवल हिंसक पशु निवास करते हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने निश्चय किया कि वह उस जंगल को देखने जाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों और सेवकों को आदेश दिया कि उसके लिए एक घोड़ा तैयार किया जाए। जैसे ही घोड़ा तैयार हुआ, राजा उस पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो उसकी नजर जंगल के किनारे बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। यह देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि उसने सुना था कि इस जंगल में ना तो कोई आता है और ना ही कोई यहाँ बसता है। फिर यह झोपड़ी यहाँ कैसे? राजा ने उत्सुकता से उस झोपड़ी को ध्यानपूर्वक देखा। तभी उसकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो झोपड़ी के पास खड़ी थी। वह स्त्री इतनी अद्भुत और सुंदर थी कि राजा उसे पहली ही नजर में देखकर उस पर मोहित हो गया। राजा ने दूर से ही उस पर नजर रखनी शुरू कर दी और बड़ी बारीकी से उसे निहारने लगा।
जब वह उसके करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक वेश्या थी। वह असाधारण सौंदर्य से संपन्न थी, लेकिन उसका आकर्षण ऐसा था कि राजा का हृदय हीन दृष्टि में उसके लिए व्याकुल हो उठा। दोस्तों, उस स्त्री को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा की दृष्टि बस उसी स्त्री पर टिकी रही और वह उसके मोह में पूर्ण रूप से बंध गया। अपने हृदय की भावना प्रकट करते हुए राजा ने उस वेश्या को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। राजा भली भांति जानता था कि वह एक वेश्या है, फिर भी उसकी मोहिनी छवि ने उसे इस कदर आकर्षित कर लिया कि वह अपने होश हवास खो बैठा। अब तक जहां अन्य राजा 42 वर्ष की आयु तक हजारों रानियों के स्वामी बन चुके थे, वहीं यह राजा अब तक अविवाहित था। परंतु इस स्त्री को देखकर उसे प्रतीत हुआ कि वह उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अपना प्रेम प्रकट करते हुए राजा ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कृपया मेरे जीवन में आकर इसे पूर्ण करो। इसलिए हे देवी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और आगे राजा कहता है, हे देवी, मुझे पूरी तरह मालूम है कि आप एक वेश्या है। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वेश्या हूँ। मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। वेश्याएं केवल और केवल धन से प्रेम करती हैं। उन्हें जहां अधिक धन मिलेगा वहीं वे चली जाएंगी। क्या महाराज आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटा कर चले जाते हैं। आगे राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके कहने का अर्थ समझ नहीं पाया, कृपया विस्तार से समझाइए। तब वह वेश्या कहती है, हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा अब तक विवाह नहीं हुआ, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूँ, क्योंकि हे राजन, मेरे पास प्रतिदिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी कामना पूरी करते हैं। वे मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं। हे राजन, मुझे वेश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। फिर वेश्या आगे कहती है, हे महाराज, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने राज्य लौट जाएं और मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दें, क्योंकि आप इस देश के प्रसिद्ध, शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा है। आगे वह वेश्या कहती है, हे महाराज, यदि एक राजा किसी वेश्या से विवाह करेगा तो समाज में आपका बहुत अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वेश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता। हे राजन, न जाने कितनी सुंदर सुंदर राजकुमारियां आपको मिल जाएंगी। आप उनसे विवाह करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना ही चाहते हैं तो आप चाहे तो मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेकर अपने राज्य लौट जाएं। आगे राजा कहता है, हे देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, फिर भी आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी स्थिति में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, वह राजा उस वेश्या की सुंदरता पर पूरी तरह मोहित और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। अब वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। फिर राजा की जिद पर वह वेश्या कहती है, राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी शर्तें स्वीकार करते हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तब राजा कहता है, हे देवी, आप अपनी शर्तें बताएं, मैं अवश्य उन्हें स्वीकार करूंगा। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे वृद्ध माता पिता को आपको अपने राजमहल में ले जाना होगा और उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। यदि मेरे माता पिता को कभी कोई परेशानी हुई तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरी दूसरी शर्त यह है कि राजमहल में रहकर मैं जो भी करूंगी उस पर आप कोई रोक-टोक नहीं लगाएंगे। जिस दिन आपने मुझ पर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, उसी दिन मैं आपका राजमहल छोड़कर चली जाऊंगी। दोस्तों, यह दो शर्तें उस वेश्या ने राजा के सामने रखें, लेकिन वह राजा तो पहले ही वेश्या के प्रेम में अंधा हो चुका था। उसने तुरंत उन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और वचन दिया, हे देवी,
आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बस अब आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे प्रिय, देर न करें और शीघ्र मेरे साथ विवाह करके राजमहल चलें। दोस्तों, फिर उस वेश्या ने राजा से विवाह कर लिया और अपने वृद्ध माता पिता को लेकर राजा के साथ राजमहल के लिए प्रस्थान कर गई। राजमहल पहुंचकर राजा ने वेश्या के माता पिता को एक सुंदर कक्ष में ठहराया और सैनिकों को आवश्यक आदेश देकर वहां से चला गया। मित्रों, जब यह बात राज्य की प्रजा तक पहुंची तो वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि उनका राजा किसी वेश्या के साथ रहे। राज्य की हजारों राजकुमारियां विवाह के लिए उपलब्ध थी, फिर भी उनके राजा ने एक वेश्या से विवाह कर लिया। उधर राजा वेश्या से विवाह करने के बाद प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। अब तो वह राज दरबार लगाना भी भूल चुका था। मित्रों, राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था। वह दिन रात अपनी पत्नी के साथ ही समय व्यतीत करता था। राज्य के मंत्रीगण और पूरी प्रजा राजा की इस हरकत से अत्यंत नाराज थे। मंत्री बार बार राजा को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन राजा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर विचार विमर्श किया और नगर के कुछ चोरों को बुलाया। मंत्रियों ने उन चोरों से कहा, तुम्हें उस वेश्या के वृद्ध माता पिता की हत्या करनी होगी। इसके लिए हम तुम्हें 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। जब उन चोरों ने 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी तो वे मंत्रियों से बोले, मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात मैं उस वेश्या के बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। मित्रों, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा प्रहर चल रहा था, तभी वे चोर छिपते छिपाते राजमहल में प्रवेश कर गए और उस वेश्या के बूढ़े माता पिता के कक्ष में जा पहुंचे। वे दोनों को मौत के घाट उतारने वाले ही थे कि तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। यह देखकर उन चोरों ने बिना कोई देरी किए दोनों की हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। जब उस वेश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे माता पिता किसी संकट में हैं। तब वह वेश्या और राजा उनके कक्ष की ओर गए, जहां उन्होंने देखा कि उनके माता पिता की हत्या हो चुकी थी और हत्यारे वहां से भाग चुके थे। मित्रों, राजा उन चोरों को थोड़ी दूरी तक देख पाता है और उनके पीछे पीछे दौड़ता है। वह पूरे महल में उनका पीछा करता है। फिर वे चोर राजमहल से निकलकर जंगल की ओर भाग जाते हैं, जिसके बाद राजा लौटकर पुनः उसी कक्ष में आ जाता है। वेश्या राजा को वापस आया हुआ देखकर कहती है, हे महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा उत्तर देता है, देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था और आपकी जो 2 शर्तें थी, उन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया। आगे राजा कहता है, हे देवी, मैं आपकी शक्ति को पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाया। अब आपके मन में जो आए वही आप करें। मित्रों, यह सुनकर वैश्य राजा से कहती है, हे महाराज, ठीक है, मैं अपनी शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़कर जा रही हूं। इसके पश्चात वह वेश्या राजमहल को छोड़कर अपनी कुटिया की ओर निकल पड़ती है। राजा वेश्या को जाते हुए देख बहुत चिंतित होता है, परंतु मित्रों, वह अपनी शर्तों के अनुसार उसे रोक भी नहीं सकता था। वह राजा वेश्या को जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मित्रों, जब राजा की पत्नी समान वेश्या राजमहल को छोड़कर चली गई तो राजा ने सभा बुलाई और उसमें बड़ी मायूसी के साथ बैठा रहा है। जब सभा समाप्त हुई तब वह वहां से चला आया और सोचने लगा, अब मेरे जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं उस वेश्या के बिना कैसे रहूंगा? राजा कहता है, मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? मित्रों, राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसने न तो कुछ खाना शुरू किया और न ही कुछ पीना। वह पूरी रात अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा केवल वेश्या के बारे में सोचता रहता। उसे रात भर नींद नहीं आती थी
इस प्रकार धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो गए। अब राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता और मन ही मन सोचता, मेरा चैन और सुख सब कुछ मुझसे छीन गया। अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। राजा अब उस वेश्या के लिए बहुत परेशान हो चुका था। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था और एक दिन उसने अपने अश्व पर सवार होकर उसी जंगल की ओर प्रस्थान किया जहां उस वेश्या की कुटिया थी। दोस्तों, इधर राजा उस वेश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उसके सामने जाकर कहता है, हे प्रिय, आप मेरी पत्नी है। आपने अपनी शर्त के अनुसार मुझे छोड़ दिया, परंतु हे प्रिय, जब से आप मुझे छोड़कर गई है तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ समाप्त हो गया है। अब तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ। कभी उठकर बैठ जाता हूँ तो कभी लेट जाता हूँ। हे प्रिय, मुझे आपकी बहुत याद आती है। राजा की यह बात सुनकर वेश्या कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपके महल में रही थी। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं एक वेश्या हूँ, और हे राजन, आपको अच्छे से पता है कि वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। वेश्या न जाने कितने लोगों को पति बनाती है। वेश्या की जिंदगी में हर दिन नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं। वह हर रोज नए पुरुषों से मिलती है, क्योंकि वेश्या का यही अर्थ होता है, अपने शरीर को बेचना। वेश्या आगे कहती है, मैं अपने शरीर को बेचकर अपना जीवन यापन करती हूँ। फिर वह राजा से कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे पास आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं। वे मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके पश्चात वेश्या कहती है, हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही थी, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए मैं राजमहल को छोड़कर चली आई हूँ। हे महाराज, अब जिद ना करें और वापस अपने महल लौट जाए। मैं अब पुनः वापस नहीं जा सकती। वेश्या की यह बात सुनकर राजा कहता है, हे प्रिय, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। इस पर वेश्या कहती है, हे महाराज, आप मेरे प्रेम में बहुत अधिक पागल हो चुके हैं। यह एक राजा को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक महान राजा है। हे महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। हे महाराज, इन बातों को आप पूरे ध्यान से सुनिए और इन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। हे महाराज, मेरी पहली बात यह है कि जो प्रेम आप कर रहे हैं वह एक राजा को शोभा नहीं देता। यह उचित नहीं है कि कोई राजा किसी वेश्या से प्रेम करे और उसे अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि महाराज कहा जाता है कि वेश्या का कोई धर्म नहीं होता। वह अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर चुकी होती है और न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं स्वयं प्रतिदिन किसी न किसी पुरुष का शिकार बनती हूँ। इसलिए महाराज, आप मेरे प्रेम में अंधे मत बनिए और मेरे शरीर के आकर्षण को अच्छे से समझ लीजिए। वह वेश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वेश्या हूँ और मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की नारियों के अपने रीति रिवाज होते हैं और आप उन स्त्रियों के साथ विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र और वेद कहते हैं कि समाज की नारियां अपने पति के साथ रहती है, उनकी सेवा करती है और अपने पति को परमेश्वर मानकर उनके प्रत्येक आदेश का पालन करती है। समाज की नारियों के लिए उनका पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। चाहे वह निर्बल हो, निर्धन हो या फिर किसी भी स्थिति में हो, वे अपने पति को किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाती और उनका कर्तव्य यही होता है कि वे अपने पति की सेवा करें। हे राजन, यह नियम केवल समाज की नारियों पर लागू होता है, वेश्याओं पर नहीं, क्योंकि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। वेश्या के जीवन में अनगिनत पाप होते हैं। समाज की नारियां सदैव यही चाहती है कि उनका पति किसी अन्य स्त्री के पास ना जाए और किसी अन्य स्त्री के वश में न आए। हे राजन, यदि किसी स्त्री का पति किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है तो उसके घर में कलह और विवाद उत्पन्न होते हैं। समाज की हर नारी यही चाहती है
कि उसका पति केवल उसी से प्रेम करे और किसी दूसरी स्त्री की ओर न देखें। वह सोचती है कि उसके पति को जो चाहिए वह स्वयं उसे प्रदान कर सकती है, इसलिए समाज की स्त्रियों से विवाह करना ही उचित होता है। हे राजन, यह नियम केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषों के लिए भी है। यह आवश्यक नहीं कि केवल पत्नी ही पतिव्रता हो। पति को भी नारी के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। हे राजन, मैं तो एक वेश्या हूँ। मेरा जीवन धन पर निर्भर करता है। हम वेश्याएं वहीं जाती है जहां हमें अधिक धन मिलता है। वेश्या का यही धर्म है, जहां अधिक धन मिलेगा वहीं उसकी रातें कटेगी। वेश्या उतने ही समय के लिए किसी पुरुष की रानी बनती है जितने समय के लिए उसे पैसे मिलते हैं। जब उसका समय समाप्त हो जाता है तो वह अगले पुरुष के पास चली जाती है और उससे भी धन प्राप्त करती है। हे राजन, वेश्या का तो काम ही यही है, अपने शरीर को बेचना और प्रतिदिन किसी नए पुरुष की रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। जो समाज की नारियां होती हैं, वे अपने पति और बच्चों को कभी छोड़कर नहीं जाती, और यदि किसी स्त्री का पति निर्धन हो जाता है तो भी उसे अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह उचित नहीं कि जब किसी पुरुष के पास धन ना रहे तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। राजन, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और उसको संभालने वाला बनना चाहिए। यह उचित नहीं कि यदि पति के पास धन ना हो तो पत्नी उसे ताने दे या उससे लड़ाई झगड़ा करे। यदि कोई स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करती है तो उसके घर में लक्ष्मी ठहर नहीं सकती। वह एक द्वार से आएगी और दूसरे द्वार से तुरंत चली जाएगी। चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, पत्नी को सदैव अपने पति से प्रेम करना चाहिए और उसे सांत्वना देनी चाहिए। उसे कहना चाहिए, स्वामी मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति और पत्नी को सदैव एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहना चाहिए और उनके बीच प्रेम बना रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। राजन, आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यदि प्रेम सच्चा हो तो यह संबंध बना रहता है। यदि पति पत्नी के झगड़े की बातें आसपास के पड़ोसियों तक पहुंच जाएं, तो समझ लीजिए कि उनके संबंध में दरार आ गई है। जब पति पत्नी के बीच प्रेम समाप्त हो जाता है तब वे अलग हो जाते हैं। समाज की नारियों का धर्म यही है कि वे अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और सदैव उनकी आज्ञा का पालन करें। परंतु यदि पति कोई अनुचित बात कहें या पत्नी से कोई गलत कार्य करवाने की चेष्टा करें तो उसे उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। राजन, आपने माता अनुसुईया की कथा तो सुनी ही होगी। माता अनुसुईया सदैव अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। उन्होंने जंगल में एक कुटिया बनाकर अपने पति के साथ जीवन व्यतीत किया और पतिव्रता धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पति की तन मन से सेवा की और उन्हें पति परमेश्वर माना। हे राजन, माता अनुसुईया निर्धन थी, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें किसी धनवान पुरुष से विवाह करना चाहिए। वे अपने पति की शक्ति थी। मित्रों, किसी भी स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा धन उसका पति होता है, ना कि सोना चांदी या पैसे। पत्नी का सबसे बड़ा धन उसका पति और उसके बच्चे होते हैं। परंतु आज के कलयुग में अधिकांश स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धन केवल रुपया पैसा और संपत्ति बन गया है और पति उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मित्रों, आपने अपने गांव व अपने घर और अपने आसपास के लोगों में धन संबंधी झगड़े होते देखे होंगे। इसलिए हे राजन, पत्नी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वह वेश्या आगे कहती हैं, हे राजन, आप वेश्याओं के चक्कर में ना पड़े। आप हमारे प्रेम में अंधे हो गए हैं और हमारी मोहमाया में फंस चुके हैं। एक राजा को केवल अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। हे राजन,
न जाने मेरी प्रतिदिन कितने पुरुषों से भेंट होती है, इसलिए आपको मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए। अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए और किसी योग्य राजकुमारी से विवाह कर लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रजा को एक योग्य महारानी प्राप्त हो और वे सुखी रहे। राजा ने वेश्या की बातें सुनी और एक समझ गया। उसने वेश्या से क्षमा मांगी और कहा, हे देवी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं गलत मार्ग पर चल पड़ा था, परंतु आपने मुझे सही राह दिखा दी। इसके बाद राजा अपने महल लौट गया और एक सुंदर राजकुमारी से विवाह कर लिया। वह अब अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन करने लगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का प्रेम सच्चा और अटूट होना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पति और पत्नी को सदैव एक दूसरे के प्रति प्रेम बनाए रखना चाहिए। चाहे पति बूढ़ा हो या जवान, पत्नी को सदैव उसका साथ निभाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्यार से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण।